Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Maintains English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारी ग्रामर की सीरीज़ चल रही है और ग्रामर की सीरीज़ में भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वर्ब का। वर्ब के 3 पार्ट्स पहले ही आ चुके हैं, जिसने नहीं देखे हैं पहले आप उन्हें जाकर देखिए, बिकॉज मैंने फर्स्ट वीडियो में बेसिक क्लियर कराया है, सेकंड वीडियो में मैंने फाइनाइट वर्ब्स कराई हैं एंड थर्ड वीडियो में मैंने नॉन फाइनाइट वर्ब स्टार्ट की हैं, जिसमें भी मैंने इन्फिनेटिव लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। आज का जो टॉपिक रहेगा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, जीरंड रहेगा, बिकॉज जो स्टूडेंट्स होते हैं ना इन्फिनेटिव, जीरंड, पार्टिसिपल इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेकर चलते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक होता है, बट ये बहुत इजी टॉपिक होता है। इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी लगेगा आपको। देन आप इस वीडियो में बने रहिए, आप जीरंड यहाँ इस वीडियो से समझ कर जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। देन विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इन्फिनेटिव पढ़ा है। इन्फिनेटिव होता है 2 + V1 और इन्फिनेटिव क्या बनता है? नाउन बनता है। ऐसे ही जीरंड होता है, जीरंड में वर्ब में ing लग जाती है तो ये जीरंड बन जाता है और ये क्या बनता है? नाउन बनता है। अब मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा डाउट अभी आ रहा होगा कि V + ing इसको लगाकर अगर वर्ब में हम ing लगाते हैं तो जीरंड बन जाता है, तो कंटिन्यूअस टेंस का क्या वो जीरंड होता है? एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, उसमें भी वर्ब में ing लगता है, तो क्या वो जीरंड होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ जीरंड पढ़ेंगे और आप अपने कंसेप्ट ये बनाकर चलिए कि हम सिर्फ जीरंड पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ आज जीरंड को समझेंगे। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, सारे पार्टिसिपल जो होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों उसमें क्लियर कराऊंगी। तो उसमें फिर आपको ये फाइंड आउट करना सिखाऊंगी कि इसमें देखिए जीरंड ये है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये है, बिकॉज क्योंकि अभी हम जीरंड नहीं जानते हैं तो पहले हम जीरंड को समझेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पर दूसरे वीडियो में मैं उसके आपको क्लियर करके बताऊंगी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और ये जीरंड होता है। अब एक रह गया वो टेंस वाला कि कंटिन्यूस टेंस में भी वर्ब में ing लगाते हैं, तो अभी आप ये सब हटा कर चलिए दिमाग से। अभी सिर्फ ये कंसेप्ट बनाइए कि हम सिर्फ जीरंड पढ़ रहे हैं, सारा क्लियर करा देंगे। आगे धीरे धीरे करके स्टेप वाइज चलेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देन देखिए, जैसे हमारा इन्फिनेटिव नाउन बनता है ऐसे ही जीरंड भी हमारा नाउन बनता है। तो नाउन होता है, आप जानते हैं, मैंने आपको सिखाया है, जो नाउन होता है या तो वो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे ही इसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। अब देखिए इज़ आ गया, इज़ इसकी वर्ब है, अ बैड हैबिट इसका ऑब्जेक्ट है। फिर ये क्या है? सॉरी, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन है। एंड ये क्या है? स्मोकिंग। स्मोकिंग इसमें सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ब से इधर वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे टू स्मोक लिख दें या फिर स्मोकिंग लिख दें, इसको चेंज भी कर सकते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों बन जाती हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। अभी इतना देखिए प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट अलाउड हेयर, मीन्स कार्ड खेलना यहाँ पर अलाउड नहीं है। स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, स्मोकिंग एक गंदी आदत है। तो ये स्मोकिंग हो गया, प्लेइंग हो गया। देखिए ये वर्ब है और इसमें ing लगी हुई है और इसको क्या बनाया है? सब्जेक्ट बनाया है। आई होप क्लियर हो रहा है आपको। इधर देखिए वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज। जो वॉकिंग है ये एक एक्सरसाइज है। वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। वॉकिंग है, टहलना है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। रीडिंग इज़ माई हॉबी। सॉरी स्टूडेंट्स, रीडिंग पढ़ना मेरी हॉबी है। तो ये जितने भी हैं, स्मोकिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, यहाँ पे भी वॉकिंग है, रीडिंग है, ये सब क्या है? ये सब्जेक्ट हैं। किसका काम किया है? सब्जेक्ट का काम किया है, बट इसका नाम क्या है? इसका नाम है जीरंड। आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया है। आप इसको रिलेट भी करके देख सकते हैं कि उसमें हमने टू स्मोक, टू प्ले, टू वॉक ये किया था, बट इसमें हम वर्ब में ing लगा रहे हैं और जब वर्ब में ing लग जाएगा जीरंड बन जाएगा, 2 + V1 होगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। इतना कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जहाँ पर 2 + V1 है वो इन्फिनेटिव है, V + ing है वो जीरंड है। तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। अब देखिए एज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को भी मैंने आपको पहचानना बताया है कि ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट पहचानते हैं हम वर्ब से व्हाट या होम करके क्वेश्चन करते हैं। आई लाइक, मुझे पसंद है, क्या पसंद है? स्विमिंग,
तैरना। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का काम आ रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। ही स्टॉप प्लेइंग विद बैड बॉयज। ही स्टॉप, उसने बंद कर दिया, क्या कर दिया, प्लेइंग विद बैड बॉयज, गलत लड़कों के साथ उसने खेलना बंद कर दिया। तो इसमें प्लेइंग क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई एंजॉय फ्लाइंग काइट्स। आई एंजॉय, मैं एंजॉय करता हूँ, क्या एंजॉय करता हूँ, कैसा एंजॉय करता हूँ, फ्लाइंग मीन्स काइट उड़ाने, जो काइट उड़ाता हूँ उसमें मैं एंजॉय करता हूँ। फ्लाइंग क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। स्टॉप डूइंग, करना बंद करो, मतलब स्टॉप, क्या रोको, मतलब क्या रोको, डूइंग मीन्स करना बंद करो। चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कासल। चिल्ड्रन लव, चिल्ड्रन प्यार करते हैं, चिल्ड्रन पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, मेकिंग मड कासल, जो मड कासल, जो मिट्टी का महल बना लेते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे मिट्टी को गीला करके उसका घर बना लेते हैं, उसे बनाना बच्चे पसंद करते हैं। कासल मीन्स होता है महल होता है, घर होता है, किला होता है। आई लाइक सिंगिंग, मैं पसंद करती हूँ, क्या पसंद करती हूँ, सिंगिंग, गाना गाना पसंद करती हूँ। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ है कि यहाँ पर ये स्विमिंग, प्लेइंग, फ्लाइंग, डूइंग, मेकिंग एंड सिंगिंग, यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का काम तो कर रहे हैं बट इसका नाम क्या है, इसका नाम जीरंड है। आई होप आपको ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं, एक होता है प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है जो प्रीपोजिशन होती है उसके बाद आने वाला जो वर्ड होता है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वो वर्ब नहीं हो सकती, उसको हम नाउन प्रोनाउन ही बनाते हैं। तो वर्ब के बाद आने वाला क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। जो प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद आएगा वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, बट जो प्रीपोजिशन के बाद आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ज़्यादातर हम V+ING करके जीरंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इधर क्लियर होगा, एग्जाम्पल से समझेंगे। सी इज टायर्ड ऑफ वेटिंग। सी इज टायर्ड, वह थक गई, क्यों थक गई, ऑफ। देखिए अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है। ऑफ क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, वेटिंग होगा। तो इसको हम वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि गलत हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आती है, नाउन आता है। नाउन आता है तो नाउन हम कैसे बनाएंगे, जीरंड को लेकर नाउन बना देंगे ING लगाकर। सी इज फाउंड ऑफ प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पर ऑफ आ रहा है, ऑफ के बाद जो वर्ब आएगी उसमें ING लगेगा, ऑफ प्लेइंग। ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। अब देखिए ये फॉर आ रहा है, फॉर प्रीपोजिशन है और इसको हमें क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो टेल अ लाई नहीं कर सकते हैं, रॉन्ग हो जाएगा, टेलिंग अ लाई करेंगे। प्रीपोजिशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन एरर के लिए आते हैं, एरर फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ पर फॉर दे दिया, टेल अ लाई कर दिया। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस जल्दी जल्दी ऐसे ही पढ़े चले जाते हैं, टेल अ लाई सही लग रहा है, सही है, बट नहीं, हमें ये ध्यान रखना होता है जो प्रीपोजिशन होती है और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो जीरंड होता है। आई होप अब आपको ये क्लियर हुआ है, प्रीपोजिशन वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ है, एंड ऑब्जेक्ट वाला एंड सब्जेक्ट वाला। दोबारा समझिए, देखिए जो सब्जेक्ट का वर्क करेगा ये जीरंड होगा, बट वर्क किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है। ऑब्जेक्ट हम कैसे pहचानते हैं, व्हाट और whom करके वर्ब से क्वेश्चन करेंगे और जो रिप्लाई आएगा वो हमारा उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट भी अगर वर्ब आ रही है तो वर्ब में हम ING लगा देते हैं, और जब वर्ब में ING लग जाती है तो वो जीरंड बन जाता है, मीन्स नाउन बन जाता है। तो यहाँ पर ही इज टायर्ड ये वर्ब हो गई, बट ऑफ है और इसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑफ है, प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट प्लेइंग है। यहाँ फॉर है और इसका ऑब्जेक्ट टेलिंग है। आई होप आपको क्लियर हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वन देखेंगे स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट रूल होता है प्रीपोजिशन प्लस एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन से वाले, मैंने आपको बताया था जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो भी एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको प्रोनाउन वाली वीडियो में बताया है, और जितना सफिशिएंट है यहाँ भी समझाऊंगी। देखिए प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन, माई, अवर, हिज, हर, योर, देयर। पजेसिव मीन्स क्या होता है, जैसे पजेसिव आई का माई हो गया,
वी का आवर हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, शी का हर, यू का योर, देयर का देयर, और ये इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जीरंड आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, बहुत इससे एरर आती है इस वाले रूल से, अच्छे से समझेंगे। देखिए, आई डोंट लाइक हिज वेटिंग टाइम। अब देखिए, जब हम इसको जीरंड होता है, ये नाउन होता है, तो नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पर एग्जामिनर क्या करके देगा कि जैसे इसने लिखा आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम, तो यहाँ पर क्या कर देगा, हिम करके दे देगा वो, और हिम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसका टाइम, यानी कि आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, हिज वेस्टिंग टाइम, टाइम पसंद मतलब उसका टाइम वेस्ट करना मैं पसंद नहीं करता। तो अब इसमें यहाँ पे वो हिम लगा कर दे देगा, लेकिन हिज, उसका टाइम वेस्ट करना मैं नहीं पसंद करता, उसका टाइम वेस्ट करना। अब आई डोंट लाइक हर कमिंग लेट, उसका लेट आना, उसका लेट आना। तो यहाँ पर जब ये जीरंड है और ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर वो क्या करके देगा, यहाँ पे हर का तो हर ही होता है, बट यहाँ समझिए यहाँ पे हर कमिंग हो जाएगा, उसका आना, मैं नहीं पसंद करता उसका लेट आना, उसका लेट आना, उसका टाइम वेस्ट करना। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जो ये नाउन है, जीरंड है, और इससे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। ये नाउन है मीन्स जीरंड है, और इससे पहले एडजेक्टिव आएगा, हिज आएगा। हिम नहीं आ सकता है, क्योंकि हिम किसका काम करता है, हिम ऑब्जेक्ट का काम करता है, एडजेक्टिव का काम नहीं करता। आई होप आपको ये रूल क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ये जो कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो मैंने नोट करा दिए हैं। अकस्टम टू हो गया, हैबिचुअल हो गया, एडिक्टेड टू हो गया, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, कमिटेड टू, और बी प्लस यूज टू। इसको समझाऊंगी अभी उधर। ये वाले तो आप याद कर लेंगे कि इनके बाद जो भी आएगा वो जीरंड आएगा, इसके बाद और कुछ आ ही नहीं सकता है। इसके बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट होगा जो नाउन होगा, बट अगर कोई वर्ब आ रही है तो वर्ब में आईएनजी आएगी, जिसका हमें जीरंड बनाना होगा। अब ये बी है, बी क्या होता है, बी की मैंने फॉर्म आपको बताई है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब बी की फॉर्म होती हैं। तो अगर बी प्लस यूज टू है तो उसके बाद जीरंड आता है, और बी नहीं है और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखते हैं, इधर समझेंगे इस वाले रूल को, यूज टू वाले को समझेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपने यूज टू के बाद V1 लगाया है। आज आप सीखेंगे कि हम जीरंड भी लगाते हैं यूज टू के बाद, कहाँ लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये एग्जाम्पल समझेंगे, आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, और इसका मीन्स भी अलग होता है, बहुत अलग हो जाता है। यूज टू होता है हैबिचुअल, जो हैबिट होती है उसको शो करता है यूज टू। यूज टू का यूज होता है हैबिट को शो करने का। तो यहाँ पर एम आ रहा है, ये बी की फॉर्म आ रही है, ये क्या है, एम, ये बी की फॉर्म है। जब यहाँ पे एम आ गया है तो यूज टू के बाद प्लेइंग आ रहा है, प्ले नहीं आ रहा। देखिए, अब इस वाले एग्जाम्पल को देखेंगे, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर यूज टू है, लेकिन हमने यहाँ तो प्लेइंग कर रखा है, बट यहाँ पर V1 लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि इसका मीन्स अलग हो गया, और यहाँ पर इज, एम, आर नहीं आ रहा है। इज, एम, आर, वॉज, वर, मीन्स बी की अगर कोई भी फॉर्म अगर इधर आ जाती है तो यहाँ पर जीरंड आएगा, वर्ब में ING आएगा, और अगर नहीं आती है तो V1 आएगा। आप इतना याद रखेंगे। और इसका मीन्स क्या हो जाता है, जैसे आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का मतलब हैबिचुअल हूँ, मेरी आदत है क्रिकेट खेलना, इसका मीन्स ये हो गया। और ये है आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। अब एक और, अब आपको, आप लोग पजल हो रहे होंगे कि जब यहाँ पर ये करता हूँ ये प्रेजेंट में हो गया है, तो वाज का करेंगे तो इन दोनों में क्या डिफरेंट रहेगा, देखो समझते हैं। आई वॉज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट, मेरी क्रिकेट खेलने की आदत थी, और इसका मीन्स हो जाएगा मैं क्रिकेट खेला करता था। मतलब माइनर सा डिफरेंस है, बट आप इतना याद रखेंगे कि अगर वी की फॉर्म आ रही है सब्जेक्ट के बाद और उसके बाद यूज टू आया हुआ है तो हम जीरंड का यूज करेंगे, मीन्स वर्ब में ING लगाएंगे। अगर वी की फॉर्म नहीं आई है, डायरेक्ट यूज टू आया है, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ V1 आएगी और कुछ नहीं आ सकता है। देन एक और एग्जाम्पल से समझ लेंगे, सी इज यूज टू टॉकिंग, वह बात करने की, उसकी बात करने की आदत है। सी यूज टू टॉक, वो बात किया करती थी। सी वॉज यूज टू टॉकिंग, वह बात, उसकी बात करने की आदत थी। यहाँ पर ये आदत को शो करता है। आई होप आपको ये रूल समझ में आया है यूज टू का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें बहुत बच्चे पजल होते हैं। देन नेक्स्ट देखेंगे, सम वर्ड्स कैन बी फॉलोड बाय जीरंड एंड इन्फिनेटिव एज वेल।
मीन्स कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि उनको हम जीरेंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स उसका जीरेंड भी बना सकते हैं एंड इन्फिनेटिव भी बना सकते हैं। तो ये वर्ब आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे विगन, कंटिन्यू, इंटेंड, लव, लाइक, हेट, रिमेंबर, प्रेफर, रिग्रेट, फॉरगेट, अलाउ, प्रपोज एटसेट्रा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हेट्स क्लीनिंग डिश। देखिए यहाँ पे हेट्स लिखा हुआ है, हेट्स आया है तो इसके बाद हम जीरेंड भी लगा सकते हैं, मीन्स उसको डिश यानी कि मीन्स जो बर्तन है वो साफ करना पसंद नहीं है। एंड ही हेट्स टू क्लीन, टू क्लीन भी कर सकते हैं, इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं कि उसे बर्तन साफ करना पसंद नहीं है। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यहाँ समझा देती हूँ। सी लाइक्स टू रीड, एक ये सेंटेंस है एंड ये है सी लाइक्स रीडिंग, एक ये सेंटेंस है। सी लाइक्स टू रीड, देखिए यहाँ पे टू रीड इन्फिनेटिव आ गया, ये भी करेक्ट है, एंड सी लाइक्स रीडिंग ये भी करेक्ट है। जितनी भी यहाँ पर मैंने वर्ब दे रखी हैं ये वर्ब वो वाली वर्ब हैं कि अगर इनका इन्फिनेटिव बना हुआ है वो भी सही है एंड जीरेंड बना हुआ है वो भी सही है। तो आप थोड़ा सा इसे याद कर लेंगे, देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ वर्ब्स और हैं उन्हें भी लिखा देती हूँ। नेक्स्ट वन रूल देखेंगे स्टूडेंट्स। सम वर्ब्स डेट आर फॉलोड बाय ओनली जीरेंड, मीन्स अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम जीरेंड भी बना सकते हैं एंड इन्फिनेटिव भी बना सकते हैं, बट ये वाली वर्ब्स हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ जीरेंड ही बना, इनके बाद सिर्फ और सिर्फ जीरेंड आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता। जो अभी मैंने बताई थी वो वाली वर्ब थी जिनके बाद जीरेंड भी आ सकता है एंड इन्फिनेटिव भी आ सकता है। तो देखते हैं कौन सी हैं। स्टॉप, फिनिश, ड्रेड, डिटेस्ट, प्रिवेंट, अवॉइड, रिस्क, डिनाई, डिले, एंजॉय, सजेस्ट, एक्नॉलेज, कीप, मिस, इन्वॉल्व, कंप्लीट, डिसलाइक एंड गिव अप। एंड एक होता है इट इज़ नो यूज़। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी हैं कैसे याद होंगी। डोंट वरी, याद हो जाएंगी। आप 1 से 2 बार अगर आप इसको देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएंगी। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन अब ये याद रखेंगे कि इसके ये वाली जो वर्ब आ रही हैं और इनके बाद जो आएगा सिर्फ और सिर्फ जीरेंड आएगा, इन्फिनेटिव नहीं आएगा। अगर एग्जामिनर इन्फिनेटिव लगा कर देता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। देखिए स्टॉप टॉकिंग, अगर यहाँ पर स्टॉप लिख के टू टॉक कर देगा तो रॉन्ग हो जाएगा। स्टॉप टॉकिंग नाउ मीन्स अब बात बंद करो। इट इज़ यूज, इट इज़ नो यूज़ ये आएगा, आप इसे भी याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है इससे भी। इट इज़ नो यूज़, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जीरेंड आता है। इट इज़ नो यूज़ राइटिंग नाउ मीन्स अब राइटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। द पुलिस डिनाई यूजिंग फोर्स, देखिए यहाँ पे डिनाई आया हुआ है, डिनाइड, तो इसके बाद टू यूज़ करेंगे गलत हो जाएगा, यूजिंग फोर्स। वी शुड अवॉइड टेलिंग अ लाई, देखिए अवॉइड का तो कई बार आ चुका है। अवॉइड जो वर्ड है इसको याद रखिए, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जीरेंड आता है। टेलिंग, टू टेल नहीं करेंगे, टेलिंग अ लाई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। अब ये नेक्स्ट जो रूल्स है ये इन्फिनेटिव का है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने इन्फिनेटिव वाले में इन्फिनेटिव जो मैंने पढ़ाया है वीडियो में उसी में क्यों नहीं बताया। उसमें मैंने इसलिए नहीं बताया है कि यहाँ पर आप इनमें कंपैरिजन कर पाएंगे। अगर उधर बता देती इधर दोनों का कंपैरिजन कर पाएंगे कि ये वो वाली वर्ब हैं जिनके बाद जीरेंड आता है एंड ये वो वाली वर्ब हैं जिनके बाद सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव आता है, जीरेंड नहीं आता है। इसलिए मैंने पास में, जिससे कि आप लोग पजल ना हो, बिकॉज कि ये जो वर्ब होती हैं इनमें बच्चे बहुत पजल रहते हैं कौन सी वर्ब कहाँ है। तो आप दोनों को साथ साथ देखेंगे और 1 से 2 बार देखेंगे, आपको लर्न हो जाएंगी। देखिए ये वो वाली वर्ब है जिनके बाद सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव आता है। ऑब्जेक्ट आएगा तो वो इन्फिनेटिव का आएगा, या तो ऑब्जेक्ट आएगा, नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, जो भी होगा। अगर वर्ब का हमें बनाना है तो इन्फिनेटिव आएगा, जीरेंड नहीं आएगा। देखिए एग्री हो गया, आस्क, अटेम्प्ट, चूज, क्लेम, कंटेंट, डिसाइड, डिजर्व, डिटरमाइन, एक्सपेक्ट, होप, अर्न, लॉन्ग, मैनेज, प्रिटेंड, रिफ्यूज, वांट, विश, एफर्ट। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके बाद सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव आता है। और भी वर्ड्स बहुत सारे हैं,
बट मैं वही वर्ड्स लेकर आई हूँ जो ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो 1 से 2 बार आप देखेंगे आपको लर्न हो जाएंगे। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। सी रिफ्यूज टू लिसन टू मी, मीन्स अगर यहाँ पे रिफ्यूज के बाद लिसनिंग कर देता तो रॉन्ग हो जाता, और एग्जामिनर क्या करेगा, रिफ्यूज्ड लिखा हुआ है इसके बाद लिसनिंग कर देगा, जीरन दे देगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसके बाद इन्फिनेटिव आएगा। आई डोंट वांट टू ईट दिस, मीन्स मैं ये खाना पसंद नहीं करता, तो देखिए डोंट वांट आया है, इसके बाद ईटिंग नहीं आ सकता है, टू ईट आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। आई होप टू सक्सीड, होप के बाद टू प्लस V1 आएगा, यहाँ पर ING नहीं लगा सकते। आई होप अब ये आपको क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स। मैंने इन्फिनेटिव एंड जीरंड दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर कराए हैं, और आशा करती हूँ कि आपको ये समझ भी आया होगा, जीरंड क्या होता है ये आपको समझ आया होगा। अब वर्ब का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो पार्टिसिपल पे आएगा। उसमें जो तीनों पार्टिसिपल होते हैं, पार्टिसिपल की भी 3 कैटेगरीज होती हैं, उन तीनों को मैं डिफाइन करूँगी। एंड ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। आप लाइक करिए, कमेंट आप ज़रूर करिए। कमेंट करने से थोड़ा ये रहता है कि मुझे ये पता चलता है कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट करने से ये पता चलता है। तो जैसा भी कमेंट है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए समझ नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप वह भी बताइए। देन स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।